वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में सियासी संकट जारी है, तो वहीं भारत का एक और पड़ोसी भी अब संकट के दौर से गुजर रहा है। यहाँ पर अर्थव्यवस्था की कमर बुरी तरह से टूट चुकी है और उसके बाद यहाँ पर कारण यही बन रहा है कि सरकार लगातार सवालों के घेरे में है और इसके बाद ही श्रीलंका में पीने के पानी के लिए भी लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। यहाँ पर एक कप की चाय के लिए भी लोगों को जद्दोजहद करनी पड़ रही है। लेकिन अब लंका के इस हालात के लिए जिम्मेदार लोगों पर भी संकट के काले बादल मंडराना शुरू हो गए हैं। आखिरकार अब क्या होने वाला है श्रीलंका में, आगे हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। नमस्कार, जय हिंद, बीके न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अमल। पाकिस्तान के बाद अब श्रीलंका का विपक्ष भी सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने के लिए एक्टिव हो गया है। बता दें कि बढ़ती महंगाई को लेकर जारी विरोध प्रदर्शन को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर पूरी तरह से हमलावर हो गया है। लंका के दोषियों की सजा के लिए जनता लगातार मांग कर रही थी। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है। विपक्षी नेता अब अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। श्रीलंका के मुख्य विपक्षी दल समाग्री जना सेवा यानी कि एसजेवी ने यह ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। राजपक्षे गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही जनता को राहत देने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और ये कहना है विपक्षी दलों का। और ये बात कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत पे भी देखने को मिलती है, क्योंकि लोगों का भी सीधे तौर पर यही कहना है। श्रीलंका में विपक्ष के नेता साजिद प्रेमदासा ने कहा है कि हमने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का पूरा तरह से मन बना लिया है, क्योंकि वो देश के आर्थिक संकट से उभर पाने में बहुत ही ज़्यादा विफल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पर्याप्त शक्ति संतुलन के साथ संसद को मजबूत किया जाना जरूरी है, ताकि राष्ट्रपति के तानाशाह बनने का कोई रास्ता ना बचे। इसके साथ ही उन्होंने पूरी तरह से मौजूदा सरकार के ऊपर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि पिछले 20 वर्षों से हर एक नेता को कार्यकारी राष्ट्रपति के पद को समाप्त करने का वादा किया जाता है, लेकिन केवल इससे मजबूती के साथ किया जा सके। प्रेमदासा ने इस बारे में संसद में जोरदार शब्दों में देश के नए चुनाव प्रणाली शुरू करने की जरूरत भी बताई। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा है कि 1978 में श्रीलंका में राष्ट्रपति प्रणाली की शुरुआत के बाद से ही हर चुनाव राष्ट्रपति पद को खत्म करने के वादे पर लड़ा गया था, लेकिन एक बार चुने जाने के बाद सभी राष्ट्रपतियों ने चुनावी वादों को नजरअंदाज किया। आपको बता दें कि एक और जहां विपक्ष इस मामले को लेकर पूरी तरह से राष्ट्रपति का घेराव करने के लिए एक्टिव हो गया है, तो वही राजपक्षे परिवार भी अब खासा रणनीति बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि एक तरफ तो विपक्ष पूरी तरह से एक्टिव है, एक तरफ से जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं, जो बड़े लोग हैं, वो लोग अपनी अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज़्यादा पिस रहा है, जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा मार देखने को मिल रही है, वो है लंका की जनता। और लंका की जनता के लिए हालांकि भारत सरकार मदद भेज रही है, लेकिन उनकी खुद की सरकार को भी यहाँ पर कदम उठाना चाहिए। और अगर विपक्ष उनकी मदद कर रहा है, तो मेरे हिसाब से विपक्ष को कहीं ना कहीं उनके लिए ऐसी कदम उठाने चाहिए, ऐसे कुछ प्रावधान लाने चाहिए जिसके तहत सरकार मजबूर हो जाए कि इनकी ये समस्या को दूर किया जा सके और जिससे लंका जल्दी से अपनी खुशहाली को बहाल कर सके। तो विपक्ष की लगातार यही मांग है, विपक्ष लगातार यही कह रहा है कि उसको सरकार की तरफ से इस्तीफा चाहिए। लेकिन विपक्ष को भी ये, हालांकि सरकार के इस्तीफे से हटकर ये भी सोचना चाहिए कि वो लंका की जनता के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाए, सरकार को मजबूर करे, सदन में इस तरीके की चीज़ों के ऊपर चर्चा करे और उसके बाद ही जो है वो नतीजा निकलकर सामने आएगा। हालांकि कहीं ना कहीं हालात जो है वो अभी फिलहाल बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर विपक्ष पूरी तरह से एकजुट हो जाएगा तो हो सकता है आने वाले दिनों में लंका के हालात भी सुधर जाए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें सोशल मीडिया पर तमाम जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पर ज़रूर बताइएगा और देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।